अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनी ने एक टैबलेट बनाई, एक गोली बनाई जो कि बगैर कीमियोथेरेपी के कैंसर का इलाज कर सकती थी। उस कंपनी ने दावा किया कि आप इन टैबलेट्स को खाएंगे तो आप कैंसर में रिलीफ हासिल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की और उस टैबलेट को लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये दवाइयों में शायद एक रेवोल्यूशन लाने जा रही थी। लेकिन उस वक्त उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा जब लोगों ने उस टैबलेट को बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया। मरीजों ने उस टैबलेट की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया, उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस शुरू हो गए और उन्होंने सोचा कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कुछ कंसल्टेंट्स की मदद ली। उन कंसल्टेंट्स की टीम में 3 कंसल्टेंट ऐसे थे जो कि मार्केटिंग के बारे में, जो कि रूट कॉज एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। लेकिन एक खातून ऐसी थी जो कि न्यूरो साइंटिस्ट थी। वो सब के सब जब उस कंपनी की तरफ जा रहे थे अपनी फ्लाइट में, तो सब कंसल्टेंट ये सोच रहे थे कि हम किस तरीके से ये मालूम करेंगे कि आखिर पेशेंट इन गोलियों को क्यों पसंद नहीं कर रहे। तीनों का ये कहना था कि हम सर्वे करेंगे, हम जाकर सवालात पूछेंगे पेशेंट से, उन्हें फॉर्म देंगे, उन्हें वो फिल करना होगा और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि वो हमें सवालों के जवाब में सही इंफॉर्मेशन देने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर, कि वो ये गोलियां क्यों ले रहे हैं। तो हमें इसके लिए कोई और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तीनों ने मुस्कुराकर डॉक्टर साहबा की तरफ देखा। इन डॉक्टर साहबा का नाम है फेडरिका फेब्रेटियस, जिनकी ये किताब मेरे पास मौजूद है। और उन्होंने कहा कि आप ये इल्मी बातें अपने पास रखें, क्योंकि न्यूरो साइंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम रूट कॉज पर जल्दी पहुंच जाएंगे। सब वहां पर लैंड किए, कंपनी ने उनको वेलकम किया और उन्होंने अपने सर्वे फॉर्म्स पेशेंट्स को देना शुरू कर दिए। पेशेंट्स को कहा गया कि आप इन्हें फिल करें और हमें बताएं कि आप ये टैबलेट क्यों नहीं ले रहे, इसकी खास वजह। जो रिजल्ट आए वो बड़े हैरानकुन थे, क्योंकि सब पेशेंट्स ये कह रहे थे कि इसकी कोई खास वजह नहीं, बस हम ऐसे ही नहीं ले रहे, हम ले भी सकते हैं। इतने ज़्यादा रैंडम रिजल्ट आए कि किसी एक नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन हो गया। अब सारे कंसल्टेंट परेशान। तो डॉक्टर साहबा उठी और उन्होंने कहा कि ये पेशेंट आपको बता ही नहीं सकते शऊरी तौर पर कि ये दवाई क्यों नहीं ले रहे, लेकिन लाशऊरी तौर पर ये आपको बता सकते हैं और आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी होंगी जो कि इनके सब कॉन्शियस को से इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए। वो सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या एक्टिविटी हम बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहबा ने वहाँ की मैनेजमेंट को कहा कि आप इनको रोल प्ले दें। एक मरीज को डॉक्टर बनाएं और उसे कहें कि आपने इस मेडिसिन की मार्केटिंग करनी है, इस टैबलेट की मार्केटिंग करनी है कि ये नई टैबलेट है और ये तो इसको इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे, और दूसरे मरीज़ को आप मरीज़ बना दें। और इनका जो मुकालमा है, इस तरीके से मुख्तलिफ उन्होंने ग्रुप्स बनाए और उनके मुकालमे जो होते हैं वो हमें रिकॉर्डिंग की शक्ल में दें। जब रिकॉर्डिंग उनके सामने आई तो रिजल्ट हैरानकुन थे, क्योंकि तमाम रिकॉर्डिंग्स में जब डाटा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि मरीज इसलिए वो टैबलेट नहीं ले रहा था कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। उसे ये लग रहा था कि कीमोथेरेपी से जब बाल उड़ते हैं, जब वॉमिटिंग होती है, जब शदीद तकलीफ होती है, तो ये बहुत अच्छा साइन है उसकी क्योर होने का, उसकी सेहत याबी की तरफ। यानी वो तकलीफ को एक मरहला समझ रहा था अपनी सेहत से पहले। तो अगर तकलीफ नहीं होगी तो वो सेहत याब नहीं होगा। और क्योंकि टैबलेट में ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, इसलिए वो ये समझ रहे थे कि इससे वो सेहत याब नहीं हो सकेंगे। ना तो इससे वॉमिटिंग होती है, ना इससे बाल उड़ते हैं, ना ही तकलीफ होती है। इस वजह से वो टैबलेट्स की तरफ नहीं जा रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये टैबलेट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकती।
इन रिजल्ट्स को जब बनाया गया तो इन रिजल्ट को शेयर किया गया उस कंपनी के साथ, और फिर उस कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्कीम को बदला और उस कंपनी ने इन टैबलेट्स की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उजागर करना शुरू कर दिया। जो जो वो इन साइड इफ़ेक्ट्स को उजागर करते गए, लोगों को इस टैबलेट पर एतमाद आना शुरू हो गया और उन्होंने भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इवन ये कि अब पाकिस्तान में भी कई जगह पर इन टैबलेट्स का मेरे नज़दीक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि न्यूरोसाइंस अब आहिस्ता आहिस्ता 10 सालों में जितनी तरक्की कर चुकी है, वो हमारे ऑफिसेज़ में, हमारी काम करने के तरीक़ों में, हमारी वेलबींग में, हमारी वर्क स्पेसेस में, हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा चेंज लाने जा रही हैं। वो चेंज ऐसा होगा जो शुरू में आपको पसंद नहीं आएगा। बहुत से लोग कहेंगे ये किताबी बातें हैं, क्योंकि जब आप किसी को सर्वे देते हैं तो वो कॉन्शियसली सोच रहा है, वो अपने सामने वाले हिस्से से सोच रहा है और वो कॉन्शियसली उसका जवाब दे रहा है, जबकि उसके पास जवाब सबकॉन्शियस में है। तो अगर एक बंदा साइंस को, दिमाग की साइंस को जानता है, तो वो जानता है कि सबकॉन्शियस से चीज़ें लाने के लिए एक तो हमें उसे फ्रंटल कॉर्टेक्स से दूर लेकर जाना होगा, उसे थिंकिंग से दूर लेकर जाना होगा, और दूसरा हमें उसे ऐसे रिलैक्स्ड माहौल में लेके जाना होगा जहां पर वो इजीली सामने वाले से बातें कर सके। और यही हुआ, सबकॉन्शियस से वो रिजल्ट हमारे पास आ गए जो कि हम ढूंढ रहे थे, और जिनका उन मरीजों को भी नहीं पता था। कॉन्शियसली उनको नहीं पता था कि वो क्यों नहीं उन टैबलेट्स को ले रहे, लेकिन उनके बैक ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस में, यानी बैक ऑफ माइंड में सबकॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। मैं न्यूरो लीडरशिप का कोर्स यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ और इस किस्म की छोटी छोटी वीडियोस आपको बेतहाशा दूंगा। आपका वर्क स्टाइल चेंज कर दूंगा, आपकी न्यूट्रिशन इंशाल्लाह चेंज होगी, आपके घर की चीज़ें चेंज होंगी, आपके ऑफिस की चीज़ें चेंज होंगी, आपके स्कूल की चीज़ें चेंज होंगी, आपके पढ़ने के स्टाइल बदल जाएंगे, आपके रहने के स्टाइल बदल जाएंगे, आपके सोचने के स्टाइल बदल जाएंगे, आपके लोगों को देखने की नज़र बदल जाएगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस आप में आने वाली हैं, क्योंकि अब हम साइंस बेस्ड बात करेंगे। अब हम उन थेरीज को डिस्कस नहीं करेंगे जो कि एक्सटर्नल बिहेवियर्स को देखकर हमने बनाई थी, बल्कि हम ये बताएंगे कि अगर आपने खुश होना है तो दिमाग क्या कहता है। क्या दिमाग को खुशी पैसे में मिलती है? क्या दिमाग को खुशी अच्छी एनवायरनमेंट में मिलती है? क्या दिमाग को खुशी बैठकर मिलती है, खड़े होकर मिलती है? दिमाग कैसे खुश होता है, और ये कैसे बताएंगे? ये बताएंगे सिंपल स्कैन्स देखकर। जितनी भी आज तक हमने मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स बनाई हैं, उन्हें स्कैन्स के ज़रिए अब देखा जा रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि वाकई दिमाग के लिए काम करती है, और कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम कई सालों से, सैकड़ों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग पर कोई असर नहीं है। तो इसलिए न्यूरो लीडरशिप का कोर्स एक बहुत डिफरेंट, आपको इंग्लिश में ऐसा लिटरेचर नहीं मिलेगा, ये मैं पहली मरतबा ये दावा कर रहा हूँ। आप करके देख रहे हैं, आपको यूट्यूब पर इंग्लिश में ऐसा लिटरेचर नहीं मिलेगा, और उर्दू में तो खैर बिल्कुल ही आपको ऐसा लिटरेचर नहीं मिलेगा। इसलिए ये हर घर की कहानी है। जो कोर्स हम यहाँ पर अब कराने जा रहे हैं, इसमें लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों के लिए लीडरशिप का मतलब हर बंदा लीडर है, हर खातून लीडर है। ये हर घर की कहानी है। हर घर में छोटी छोटी चेंजेस करके वेलबींग को बेहतर कर दिया जाएगा, सेहत को बेहतर कर दिया जाएगा, दवाइयों का रास्ता कम कर दिया जाएगा। आप सुपर इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे, आप अपनी जो कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर परफॉर्म करेंगे, अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे, जो इस वक्त हम सब कर रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक सेहतमंद, अच्छी, खुश लाइफ हम गुजार सकते हैं, और हम दूसरों को भी किस तरीके से इज्जत की निगाह से देख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे मुख्तलिफ हैं। दिमाग की साइंस बहुत बड़ी मिथ्स को तोड़ने वाली है। दिमाग की साइंस आपको चैलेंज करेगी, आपके माइंडसेट को चैलेंज करेगी, आपकी उन चीज़ों को चैलेंज करेगी जो आज तक आप करते हैं। और जब हम उन पर बातें करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, आप में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि ये चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकता, ये चीज़ें मैं नहीं कर नहीं सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप वो चीज़ें लेकर आएंगे, करेंगे। और हमने एक यंग जनरेशन है हमारे पास, हमने उसको सेहतमंद बनाना है, हमने उसको ज़हीन बनाना है, हमने उसको तेज़ बनाना है, हमने उसे मुस्तकबिल के लिए बनाना है। और मेरे नज़दीक
जितना मैंने पढ़ा और जितनी मैंने वीडियोस बनाई, न्यूरो साइंस ऑफ वेलबींग, ब्रेन फ्रेंडली स्पेसेस, होम इंस्टीट्यूशन प्रोफेशन, ये वो चीज़ें हैं। न्यूरो साइंस बेस्ड लाइफस्टाइल वो चीज़ है जो कि हमने अपने बच्चों में, हमने खुद में लेकर आनी है ताकि हम बेहतर जनरेशन की तरफ जाएं। हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहला ट्रेलर था, न्यूरो लीडरशिप का कोर्स इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं और आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन अब मिलने जा रही है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को इस खजाने के बारे में ज़रूर बताइए।